हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है आपका टेट का एग्ज़ाम आ चुका है एंड मोस्टली हमने आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो करवा दिया है। कुछ क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे जो कि एडिशनल होते हैं, क्योंकि आपको पता है अराउंड 18 to 20 ब्रांचेस जो है साइकोलॉजी की हमारे पास प्रेजेंट है। सो सभी को कवर कर पाना मुश्किल होता है और 5 to 10 क्वेश्चन आपको अदर ब्रांचेस से देखने को भी मिलते हैं। सम टाइम हो जाता है कि पेपर वहाँ से नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपने कभी भी नहीं देखे होते हैं। तो इसीलिए इसी तरह के 100 प्लस अराउंड 125 क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके पास देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस में भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तो आपको यहीं पे इन क्वेश्चंस को समझना है। और अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्टली जो है ये जो टर्म्स हैं वो वहाँ पे यूज़ करनी है। क्लियर। कुछ आपके पास जैसे मेडिकल की टर्म भी होगी, कुछ आपके पास हमारी जो बॉडी है उससे रिलेटेड टर्म्स भी हमारे पास प्रेजेंट होती है, कुछ आपके पास एजुकेशन साइकोलॉजी से रिगार्डिंग ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो शुरू करें। तो चलिए, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं जो ऑडियो वीडियो वो आपको सही से आ रही है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वर्ड साइकोलॉजी केम्स फ्रॉम। तो अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक से आपके पास आया है, ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका मीनिंग आपके पास होता है सोल, द स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड। तो ये क्वेश्चन रिपीटेबल है और इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है आपके पास। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को रिप्रेजेंट करता है? तो अभी मैंने आपको बताया किसकी, माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी को आपके पास जो है ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइंटिफिक अप्रोच इज मोर यूजफुल एट आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट डैश डैश देन क्वेश्चन या क्वेश्चंस अबाउट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या कहते हैं आपके पास, द साइंटिफिक अप्रोच इज मोर यूजफुल एट आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट फैक्ट्स, ठीक है, अबाउट फैक्ट्स देन क्वेश्चन अबाउट वैल्यूज। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू प्रोसेस। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है आपके पास, बायोलॉजिकल, ठीक है, राइट आंसर है बायोलॉजिकल। क्या कहता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द लोअर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन कॉरस्पॉन्ड टू प्रोसेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई जैसे गलती हो जाती है, एक पूरा जब हम 100 प्लस क्वेश्चंस एक टाइम में करवाते हैं तो बीच में 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं ऊपर नीचे, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है वो आपके पास क्लियर करके आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ वन, अ साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू ड्रग्स। क्या कह रहा है आपके पास, अ साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन एक्टिविटी इन द ब्रेन इज वर्किंग ऑन द डैश लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। कि आपके पास जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है, वर्क कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर कि माइंड की वर्क के लिए, तो वो कौन सी लेवल के अंडर जो है हमारे पास यहाँ पे आता है, वो आता है लोअर लेवल के अंडर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ साइकोलॉजिस्ट स्टडी व्हाट मेक्स पीपल्स लाफ इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन डैश दिस लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो आपके पास रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल को, वर्ल्ड के बेसिस के ऊपर है तो हायर लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफरेंट पीपल्स रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन। क्या कह रहा है, आपके पास कोई भी पर्सन है या जैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्शन देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो कोई पर्सन मान लो गिर गया तो कोई उसको उठाने के लिए जाएगा, कुछ उसके ऊपर हंसेगा, कुछ शौक करेगा कि क्या कह रहा है ये, इसको तो कैसे गिर गया, इसको चलना नहीं आता, ठीक है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है आपके पास रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास, डैश डैश इज टू नेचर एज डैश डैश इज टू न्यूटर। तो नेचर वर्सेस न्यूटर की डिबेट काफ़ी टाइम पूछी गई है। तो जो नेचर है वो आपकी बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है और जो न्यूटर है आपके पास वो आपके एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चंस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आपका जो आंसर है वो यहाँ पे सेट करना है। क्लियर।
नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म टेबुला रेसा हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश डैश इन शेपिंग बिहेवियर। आपके पास एक टर्म है यहाँ पे टेबुला रेसा, ठीक है। ये किस चीज को जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है, या आपके पास एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किस चीज को, एक्सपीरियंस को आपके पास जो है ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ग्रीक फिलोसफर डेस्टस बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। कौन से ग्रीक फिलोसफर थे आपके पास जिन्होंने क्या कहा था कि जो नॉलेज है आपके पास वो किस चीज़ से आती है, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग के थ्रू जो है आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। वो थे आपके पास अरिस्टोटल, ठीक है। सो इनके थ्रू जो है आपके पास स्टेटमेंट दी गई थी। अगेन आपके पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट थे आपके पास या फिलोसफर थे जिन्होंने नेचर को सपोर्ट किया और जिसने न्यूट्रल को आपके पास यानी आपके बायोलॉजिकल फैक्टर को एंड आपके जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा प्लेटो। प्लेटो इज टू न्यूचर सॉरी नेचर एज अरिस्टोटल इज टू न्यूटर। तो दिस इज द राइट आंसर। ए जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द बिलीफ दैट द माइंड इज फंडामेंटल डिफरेंस फ्रॉम द बॉडी या फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। जो आपका पास माइंड है वो आपकी बाकी बॉडी से अलग है। ये कौन सा आपके पास जो सिस्टम है या कौन सी टर्म है जो इसमें बिलीव करती है, वो कौन सी आपके पास, तो बी इसका राइट आंसर ड्यूलिज्म, ठीक है। ड्यूलिज्म क्या कहता है आपके पास जो आपका माइंड है वो आपकी बॉडी से अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वॉज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस वॉज कॉल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वाज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो कौन है आपके पास, स्ट्रक्चरलिज्म। डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन थे आपके पास, वो थे आपके पास टिचनर। ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डार्विन्स थ्योरी ऑफ डैश डैश आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म। तो डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें क्या किया गया था आपके पास, तो आपको बताना है कि एक्सट्रीमली यूजफुल थी, नेचुरली एंडोनमेंट थी आपके पास, या नेचुरली सिलेक्शन थी, या नेचुरली वेलबींग थी। तो 15 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेचुरल सिलेक्शन और गुड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व बिकॉज दे आर यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास 16th डेस्टेस वाज द स्ट्रक्चरलिज्म एंड डेस्टेस वाज द फंक्शनलिज्म। तो कौन थे आपके पास, जो विलियम वुंड थे आपके पास, ठीक है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी आपके पास कहा जाता है। तो वो क्या थे, वो स्ट्रक्चरलिज्म को जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करते थे और फंक्शनलिज्म को आपके पास जो जेम्स हैं वो रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें जो बी है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड कैंपेन्ड डैश डैश साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, साइको डायनेमिक। ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। सिगमंड फ्राइड या फ्रूड की थ्योरी ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जिसमें हर एक चीज़ को डिटेल में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी द माइंड। कौन सी आपके पास स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो ये कहती है कि पॉसिबल नहीं है माइंड को स्टडी करना, वो है आपके पास बिहेवियरिज्म। ये क्या कहते हैं कि आप माइंड को स्टडी नहीं कर सकते एकदम प्रॉपर वे में। Receiving an electric shock would be the example of dash dash, whereas being frightened would be and the example of। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। जैसे शॉक लगेगा दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस, एंड आफ्टर दिस जैसे आप फटाफट अपने हाथ हटा लोगे दैट इज द रिस्पॉन्स। क्लियर, तो ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर पुला wants to explore
डिफरेंस इन चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइनीज पेरेंट्स, शी इज़ मोस्टली लाइकली अ, तो वो क्या है जब वो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को, तो वो क्या है, सोशल कल्चरल साइकोलॉजिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर इज टू डैश डैश एज न्यूटर इज टू, तो आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेचर जो है जीन्स को, बायोलॉजिकल था ना, तो मैंने क्या कहा था कि आपको आपके जिसे हम कह सकते हैं कि देखो बायोलॉजी में एनवायरनमेंट को नहीं डाल सकते आप, ठीक है, तो यहाँ पे ईवीएस एनवायरनमेंट। क्लियर। तो ये आपके जेनेटिक यानी आपके बायोलॉजी से रिगार्डिंग है। सिगमंड फ्राइड एम्फेसाइज द रोल ऑफ डैश डैश इन शेपिंग पीपल पर्सनैलिटी, तो विच वन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस डिजायर, अनकॉन्शियसनेस डिजायर। नेक्स्ट है हमारे पास इवोल्यूटरी साइकोलॉजी हैज इज रूट इन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनलिज्म। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, जो ज़्यादातर ह्यूमन है उनका बिहेवियर कैसा होता है, हैज़ अ मल्टीपल कॉजेज, ठीक है, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a forensic psychologist would be most likely to study, तो वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं आपके पास, द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस मेमोरी, ठीक है, जो मेमोरी सामने देखी गई है, आई विटनेस मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास द बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट इंट्रोसेप्शन बिकॉज, जो आपके पास बिहेवियरिज्म से रिगार्डिंग साइकोलॉजिस्ट है वो इंट्रोसेप्शन को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज इट वॉज टू सब्जेक्टिव, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है। अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट इज, तो रीइंफोर्समेंट के लिए अदर टर्म हम क्या यूज करते हैं, दैट इज अ रिवार्ड, क्या यूज करते हैं, रिवार्ड। रिवार्ड भी आपके पास क्या है, एक टाइप की रीइंफोर्समेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्ट एशियन कल्चर टेंड्स टू बी मोर ओरिएंटेटेड टुवर्ड, जो ईस्ट एशियन कल्चर है आपके पास वो सबसे ज्यादा किसकी तरफ झुका हुआ है, कलेक्टिविज्म की तरफ से, कंबाइन फॉर्म है, ठीक है, कलेक्टिविज्म की तरफ झुका हुआ है। एंड वाइल वेस्टर्न कल्चर टेंड्स टू बी मोर ओरिएंटेटेड टुवर्ड इंडिविजुअलिज्म, यानी वो खुद अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लगा हुआ है, यानी वो अपने में है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये तो अभी भी हमने ऊपर देखा था आपके पास, राइट आंसर इज बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑन कंफॉर्मिटी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोशल। नेक्स्ट है हमारे पास द बिलीफ दैट complex behavior can be understood as the sum of several simpler one is called, that is called reductionism, ठीक है, बेसिकली साइकोलॉजी की सभी टर्म्स है आपके पास। वुंड्स प्राइमरी मेथड ऑफ रिसर्च, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इंट्रोसेप्शन। क्लियर, जो वुंड्स थे आपके पास उनका जो प्राइमरी मेथड वो क्या था आपके पास, इंट्रोसेप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास Jung state that human possess both dash dash unconsciousness and a dash dash unconsciousness, तो जो जंग थे आपके पास वो किस तरह को आपके पास रिप्रेजेंट करते थे, तो पर्सनल एंड कलेक्टिव, ओके, बोथ पर्सनल अनकॉन्शियसनेस एंड अ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमेंबरिंग दैट द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा रिक्वायर, अगर आपको याद करना है कि इस कंट्री की जो है आपके पास ये कैपिटल है, तो आपकी कौन सी मेमोरी जो है उसको याद करेगी, तो आपकी जो सेमेटिक मेमोरी है वो इसको जो है वो आपके पास याद करेगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट अ बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरिस्ट, ठीक है, जो आपके पास बिहेवियरिस्ट से रिगार्डिंग कौन से आपके पास नहीं है, वो है मॉस्लो। क्लियर, डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो इन्वॉल्व होती है एडिंग समथिंग टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स, वेयर एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिमूविंग समथिंग। क्लियर, तो बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है।
टू काइंड ऑफ लर्निंग स्टडीड बाई बेवरिस्ट आर, तो 37 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उन्होंने स्टडी की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ ड्रीमिंग, आपके पास कौन सी थ्योरी है वो ड्रीमिंग को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। बाकी तीनों की तीनों थ्योरीज जो है आपके पास ड्रीमिंग को रिप्रेजेंट करती है। द ब्रेन हैज 4 लोब्स, ब्रेन के पास 4 लोब्स होती है, 2 आपके पास यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है यहाँ पे जो 2 अदर हैं वो आपके पास कौन सी हैं, तो कौन सी हैं आपके पास, टेम्पोरल एंड पेरिएटल, ठीक है, तो सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास अ साइकोलॉजिस्ट हुज प्रैक्टिस गेस्टल थेरेपी वुड मोस्ट लाइक बी एन, तो वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो रिप्रेजेंट करते थे, ह्यूमनिस्ट को, ठीक है, क्योंकि जेस्टल जो है वो 3-4 थ्योरीज को कंबाइन लेके चलते थे, क्योंकि इसका मीनिंग ये आपके पास होल होता है, यानी संपूर्ण चीज़ों को स्टडी करेंगे, एक सिंगल पहलू के ऊपर वर्क नहीं करते थे। नेक्स्ट हमारे पास अ साइकोलॉजिस्ट प्राइमरली इंटरेस्टेड इन मेंटल प्रोसेसेस सच एज मेमोरी एंड परसेप्शन वुड मोस्ट लाइकली टू बी कोग्निटिव, ठीक है, डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 42 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक वुड बी ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट टू बी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उनका सबसे कम इंटरेस्ट था आपके पास फ्री विल में, ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है अगर आपको याद होगा तो फ्री विल में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। विलियम जेम्स वर्क ड्यूरिंग द टाइम, जो विलियम जेम्स थे आपके पास उनका जो वर्किंग टाइम था वो था लेट 19th सेंचुरी। फ्लूइड और गुड दैट ड्रीम हैव बोथ डेस्टस कंटेंट एंड डेस्टस कंटेंट, तो उन्होंने क्या कहा था, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, तो सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, ठीक है, 44 का जो है सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 45, इन पेवलॉक्स वर्क डॉग स्लाइवेटेड नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू बीइंग गिव मीट पाउडर, ठीक है, जो कुत्ता है या जो डॉग है आपके पास वो ऑटोमेटिकली जो है उसके मुंह से स्लाइबा नेचुरली निकल जाता है जब वो क्या देखता है आपके पास, या उसको क्या दिया जाता है, मीट। इन दिस सिचुएशन जो सेलिवेशन है, जो आपके पास स्लाइबा निकल रहा है वो क्या प्रोसेस है, वाइल मीट पाउडर इज द, तो हमने ये सभी पढ़े थे अंडर क्लासिकल रिस्पॉन्स हो गया, या अंडर कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया, ठीक है, कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया, अंडर कंडीशनिंग हो गया, अनकंडीशनिंग हो गया, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूसीआर एंड यूसीएस, ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कंडीशनिंग के अंडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट, कौन से हैं आपके पास यहाँ पे ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट, रॉजर्स, ठीक है, कार्ल रॉजर्स। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, 2 टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा है हमारे पास, दैट इज C1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MBTI स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर है, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास विच लोब ऑफ द ब्रेन ऑल्सो नोन एज द ऑडिटोरी कॉर्टेक्स, तो वो है आपके पास टेम्पोरल, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास विच इज नॉट एसोसिएटेड बाय द फ्लूइड, तो आपको पता ही है, इड ईगो सुपर ईगो शैडो उन्होंने नहीं कहा था। नेक्स्ट हमारे पास इन सिल्गमेंस ABCDE मॉडल ऑफ लर्निंग ऑप्टिमाइज, बी स्टैंड फॉर, तो बी किस चीज को आपके पास जो है वो स्टैंड करता है, वो बिलीफ को स्टैंड करता है, ठीक है, इनके द्वारा मॉडल दिया गया था ABCDE, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ABCDE की एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है, बी की तो आपको पता लग गई कि बिलीफ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पूरी फुल फॉर्म क्या होगी। 52 है हमारे पास, डेस्टस नीड्स वर एट द बॉटम ऑफ मॉस्लो हायरार्की, तो मॉस्लो का जब हमने पूरा चार्ट पढ़ा था तो कह रहा है कि बॉटम में जो है वो आपके पास क्या था, वो था साइकोलॉजिकल नीड, पहले बॉडी की नीड पूरी होनी चाहिए, बाकी फिर ये बाद में आपके पास आता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फिर सेफ्टी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास द आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर मे बी द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज सेंटर टू, तो ये आपके पास होता है इवोल्यूटरी साइकोलॉजी। द मूवमेंट known as radiatal behavior is most closely associated with, तो ये आपके पास स्किनर के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया था। इंट्रिंसिस मोटिवेशन रिप्रेजेंट या रेफरेंस टू, देखिए टू टाइप की है, एक्सटेंसिव जो बाहर से आपको मिलती है, इंट्रिंसिव जो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली निकलती है। ओके, यानी इंजॉइंग अ टास्क फॉर इट्स ओन शेक। क्लियर, ए इसका राइट आंसर है। रिमेंबरिंग व्हाट यू ईट फॉर सुपर यस्टरडे रिक्वायर्स, या आपने पिछले दिन क्या खाया था, ठीक है, तो आपको ये कैसे याद रहेगा, ये कौन सी मेमोरी यूज होगी आपके पास, तो इसमें आपके पास एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्लूइड द डैश कंटेंट ऑफ ए ड्रीम रिलेट्स टू द पर्सनल अनकॉन्शियसनेस विशेस, तो उनके अकॉर्डिंग जो है लेटेंट कंटेंट जो है आपके पास वो क्या करता है, रिलेट करता है किसी के भी ड्रीम के साथ। क्लियर, डी इसका राइट आंसर है। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी एमर्ज ड्यूरिंग विच डिकेड, तो ये आपके पास कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, 1950 के अराउंड। ठीक है, इन पैब्लॉक वर्क व्हेन डॉग वर ट्रेन्ड टू सेलिब्रेट टू द साउंड ऑफ बेल, दैट साउंड वॉज द, तो वो साउंड क्या थी, वो था आपके पास कंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो बन चुका था आफ्टर ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास अनदर टर्म फॉर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज, तो वो हम यूज करते हैं मेटा कोग्निशन। ये जो है आपके पास इसका राइट आंसर, थिंकिंग फॉर थिंकिंग। व्हाट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, तो वो आपके पास होता है डेंड्राइट। ओके, डेंड्राइट, सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन वुड मोस्टली लाइक cause an animal to, तो सी इज द राइट आंसर, वॉक अप इफ इट हैज बीन स्लीपिंग। इन एवोल्यूटरी टर्म विच इज द ओल्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इनके अकॉर्डिंग ब्रेन का ओल्ड पार्ट है द ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट हमारे पास द चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट अकर इन अ न्यूरॉन व्हेन अ नर्व impulse is transmitted is known as action potential। नेक्स्ट है हमारे पास स्काइजोफ्रेनिया एंड पार्किंसन डिजीज आर बोथ लिंक टू चेंज इन द न्यूरोट्रांसमीटर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, डोपामाइन। हो सकता है इनकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, पेपर में प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करेगी। क्लियर, तो सी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड्स द, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फिर पॉज करके इसका आंसर दीजिए, उसके बाद खुद चेक कीजिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास द डैशनेस इज टू फीलिंग फियर एज डैशनेस इज टू फील प्लेजर, कौन सा है आपके पास जो आपको डर या फियर को रिप्रेजेंट करवाता है, एंड कौन सा जो आपके पास आपको प्लेजर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मे बी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास द टर्मिनल बटन ऑफ ए न्यूरॉन आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ इट्स, तो वो आपके पास लोकेट होता है एक्सॉन में। क्लियर, ये कुछ आपके पास जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है उससे रिगार्डिंग टर्म्स है। नेक्स्ट हमारे पास विच लोब इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द विजुअल प्रोसेसिंग, तो वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, ऑसिपिटल। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन इज, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर इज इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन इज केमिकल, तो डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोब ऑफ ब्रेन,
सो बी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। बाकी सभी के आपके पास क्या है, ब्रेन की लॉब्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन हु इज ड्रंक मे हैव डिफिकल्टी वॉक इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज द अल्कोहल हैज इम्पैक्ट देयर। जैसे कोई ड्रिंक करता है तो अल्कोहल किस चीज़ के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीरी विलियम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, न्यूरो ट्रांसमीटर कैरी सिग्नल अक्रॉस द साइनेपेटिक कैप। सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइजन क्यूरे इज एन डैश डैश फॉर द न्यूरो ट्रांसमिशन एसिटाइल कोलिन, एसिटाइलिन कोलिन। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये सभी बायोलॉजी की टर्म्स हैं तो इनको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे और आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें आपको भी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार इनको जरूर देखिएगा, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। क्लियर, क्योंकि बाकी जो इजी वाले क्वेश्चन है सिंपली आपके पास एजुकेशन साइकोलॉजी से रिगार्डिंग है, वो हम कर चुके हैं, तो उनको करने का कोई बेनिफिट नहीं है, उनको आप प्रीवियस वीडियो से रिवाइज कीजिए। क्लियर, हमारा मेन मोटिव होता है आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, तो इसमें हम वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे। मोस्टली स्टूडेंट ने, मैं कह सकता हूँ कि 99.9% स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं होगा। क्लियर, और ये आते हैं एग्जाम में और फिर गैप पड़ जाते हैं आपके पास। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास, डैमेज टू द हिपोकैम्पस इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ मेमोरी। ओके, बाकी देखिए सभी क्वेश्चन इसी तरह से आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन एन एनिमल फीलिंग ऑफ हंगर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हमारे पास, डेस्टेस कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन। तो कौन सा ग्लैंड है, दैट इज अ एंडोक्राइन सिस्टम। क्या करता है आपके पास, हार्मोन्स को। टेस्टोस्टेरोन इज टू डेस्टेस एज एस्ट्रोजन इज टू। तो आपने दोनों ही नाम सुने होंगे, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आपके पास हो गया। ओके, टेस्ट्रोजन्स। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट्रोजन इज टू थायराइड एंड एस्ट्रोजन इज अ पैराथायराइड। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डू वी कॉल द लेयर ऑफ फैटी टिश्यू सराउंडिंग द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेन इमेजेस एफएमआरआई स्टैंड्स फॉर। तो दैट इज फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर, विच लोब इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड लैंग्वेज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर कार एक्सीडेंट रोहड़ी हैज a lots of difficulty planning this day. This is much likely the result of damaging to which lobes? So right answer is option number C, frontal. Which area of brain stem control heart rate and breathing? तो वो आपके पास कौन है, मेडुला। ठीक है, आपकी हार्ट रेट और जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को वो, यानी ब्रेन का मेडुला पार्ट जो है आपकी हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। Which structure allow communication between the hemispheres? The right answer is option number D, corpus callosum. Which part of the endocrine system is sometimes called the master gland? तो ये तो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है आपके पास, that is a pituitary gland. Which of the following is not part of the endocrine gland? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाकी सभी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के ही पार्ट हैं। वेयर वुड यू सी द नोड ऑफ रणवीर? तो देखिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सभी मेडिकल की टर्म है, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो इनको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास, द ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस और डैमेज इज कॉल्ड। तो सी इसका आपके पास राइट आंसर, न्यूरो प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटामेट।
नेक्स्ट है हमारे पास पेवलॉक इज फेमस फॉर विच, सॉरी, पेवलॉक इज फेमस फॉर हिज वर्क इन, तो पेवलॉक ने किस में काम किया था आपके पास, तो इजी क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग में। नेक्स्ट हमारे पास द स्टडी ऑफ लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, द राइट आंसर इज बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इफ वी रीइंफोर्स द डिजायर रिस्पॉन्स every time it occur we are usually continuous reinforcement, clear। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग को क्या कहते हैं आपके पास, मॉडलिंग। नेक्स्ट हमारे पास टेकिंग अवे अ चाइल्ड टॉय आफ्टर शी हैज हिट हर ब्रदर टू स्टॉप हर हिटिंग हिम अगेन इज द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे आपके जैसे कोई भी बच्चा है दूसरे बच्चे को मार दिया तो हमने उसको सज़ा देने के लिए उसका टॉय लेके चले गए, तो वो एक नेगेटिव पनिशमेंट के अंडर हमारे पास आता है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल डैश डैश प्ले नो रोल इन लर्निंग, तो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग ये अभी हमने देखा है पीछे, ठीक है, जो इनके अकॉर्डिंग नेचर जो है वो कोई भी रोल वहाँ पे नहीं निभाता है, नेचर होता है बायोलॉजी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास थॉरनडाइक डेवलप द, उन्होंने आपके पास क्या निकाला था, लॉ निकाले थे, किस चीज़ के, लर्निंग के लॉज निकाले थे, ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग। यहाँ पे दोनों में इफेक्ट आ गया है ना, इफेक्ट भी है तो ये दोनों यहाँ पे किस सेम आ गया, तो लॉ ऑफ लर्निंग आप याद रखिएगा। गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दे मिसबिहेव इन क्लास, तो ये किस तरह की पनिशमेंट होगी, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है, काम देंगे रिस्पॉन्स आएगा ताकि वो आपके पास सुधर सके। नेक्स्ट है हमारे पास डैश द शेड्यूल, यानी यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए, रेशियो शेड्यूल ऑफ reinforcement are based on the number of response while interval schedule of reinforcement are based on a ellipsis time, clear। नेक्स्ट है हमारे पास 100, तो डैश दिस एरिया इज टू लैंग्वेज comprehension as this area is to language production, तो जो आपके पास 1 निक्स हैं वो आपके पास लैंग्वेज कंप्रीहेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो आपके पास ब्रोकाज हैं वो आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्शन को, क्लियर। ए जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। 101 है हमारे पास डाइवर्स थिंकिंग इज टू डैश डैश एज कन्वर्जिंग थिंकिंग एज टू डैश है, डाइवर्जिंग थिंकिंग जो गिफ्टिंग स्टूडेंट है वो आपके पास शो करते हैं, क्लियर, कौन शो करते हैं आपके पास, गिफ्टेड। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी डाइवर्स थिंकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन देंगे, कन्वर्जिंग थिंकिंग जो ऑलरेडी सोल्यूशन बन चुके हैं वो ही आपको देगा, ठीक है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उसके अंदर होती है डाइवर्स थिंकिंग। नेक्स्ट इज बिलीव इन अ जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्परमैन, ओके, जीएस थ्योरी इन्होंने दी थी। स्टर्नबर्ग प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस इज प्रिटी मच द सेम एज कॉमन सेंस। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड इंटेलिजेंस टेंड्स टू डैश डैश विच एज व्हाइल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस टेंड्स टू डैश डैश एज, तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस टेस्ट है आपके पास वो क्या कहता है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस टेस्ट डिक्रीज विद द एज, ठीक है, वो कम हो जाती है, एंड वाइल जो आपके पास क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या कहता है कि इंक्रीज करती है विद एज के साथ जो आपकी एबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अ टिपिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैव अ वोकैबुलरी ऑफ, तो जो यह क्या कहता है, मोर देन 1 लाख, क्लियर, मोर देन 1 लाख। चोमेस्की और गुड जो आपके पास नॉर्म्स चोमेस्की थे, इन्होंने इन सभी के साथ आर्गू किया था, ठीक है। ऑल लैंग्वेज शेयर ऑफ फंडामेंटल यूनिवर्सल ग्रामर ब्रेम कंटेन LQD लैंग्वेज एक्विजिशन, सॉरी LAD, ये क्वेश्चन आ जाता है, LAD टर्म किसने दी थी, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एंड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द नॉलेज ऑफ जनरल रूल ऑफ सिंटैक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 107 अकॉर्डिंग टू फ्लूइड द माइंड 3 कंपोनेंट आर, तो ये तो पता ही है आपको, ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द आइडिया दैट यू कैन असेस
someone personally by studying their face is called, दैट इज कॉल्ड, तो क्या क्या हो गए, जैसे आप किसी का फेस देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह सोचता है, ठीक है, दैट इज साइकोजिनोमी, ओके, साइकोजिनोमी। नेक्स्ट है हमारे पास 109, the dash dash complex is to girl as the dash dash complex is to the boy। the right answer is option number A, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। the electa complex is in girl and oedipus complex in a boy, okay। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्लूइड द इड इज टू, तो इड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपके पास, प्लेजर को, एंड द प्रिंसिपल एज द ईगो इज टू द रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो इसका जो सी है वो आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बी इसका राइट आंसर है। वाइगोस्काई कंसीडर लैंग्वेज, तो वाइगोस्काई आपको पता है बेसिकली कल्चर से रिगार्डिंग थे आपके पास, तो कल्चरल टूल को इन्होंने यहाँ पे माना है। व्हाट डज स्कैफोल्डिंग अलाउ चिल्ड्रन टू डू, स्कैफोल्डिंग क्या कहता है कि सीखिए, दूसरों से सीखिए, अपने लर्निंग के गैप को कम कीजिए, यही कहता है ना, यानी अप्रिशिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग स्किल। प्रिसेप्शन इज, प्रिसेप्शन क्या है, एन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, हो सकता है बीच में एक दो गलत भी हो गए हों, तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हम कंफर्मेशन के साथ अभी तक जितना भी हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये मोस्टली सभी क्वेश्चन सही हैं। हाँ, बीच में प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हुई क्योंकि ये जो मेडिकल वाली टर्म्स हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हमें हमारे टीचर्स ने दिए होते हैं, लेकिन वो अभी ऑफ है, मैंने आपको कल भी बताया था। दैट्स वाई कि इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर मैं आपको टीच करूँगा तो हम स्पेशली एजुकेशन साइकोलॉजी को ही टीच करते हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी को हम टीच नहीं करते हैं। दैट्स वाई कि ये जो मेडिकल्स की टर्म्स हैं यहाँ पे कुछ दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको इनको पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ओके। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो हम आपके लिए इसी तरह से और भी डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।